मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता शुरू से ही रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि अनेक बार ये बात कही है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, परंतु इसके ठीक विपरीत हम कोई बुरा कर्म या कोई पाप करते हैं तो हमें उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है, अर्थात हमें बुरे फल की ही प्राप्ति होती है। यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि महाभारत ग्रंथ में पितामह एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी वैसी शायद ही किसी अन्य ने की होगी, परंतु फिर भी उन्हें जो ये अपार कष्ट भोगने पड़े उन सब से तो आप भली भांति परिचित ही हैं कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई दिनों तक नुकीले बाणों की शैया पर सोना पड़ा था। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन्हें ही क्यों इतने अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटे रहे थे। इस बीच कई शल्य चिकित्सकों को उनके उपचार के लिए बुलाया गया था, परंतु वे उन सबको मना कर देते थे और कहते थे कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, बस तब मैं उस समय अपने प्राण त्याग दूंगा। तब तक ये बाणों की शैया ही मेरी चिता है। वैसे तो आप सब ये जानते ही होंगे, वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हालांकि इन दिनों उनके सभी बंधु बांधव उनसे मिलने आते रहते थे, परंतु जो प्रश्न उनके अंदर था उसका उत्तर किसी के भी पास नहीं था। वे मन ही मन ये सोचते रहते थे कि आखिर उन्हें ही क्यों इस पीड़ादायक कांटों की शैया पर लेटना पड़ा। अंततः एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तो पितामह से रहा नहीं गया। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मुझे मेरे अब तक के 10 जन्म याद है। मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो कि मुझे इस जन्म में इस पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। फिर आखिर क्यों विधाता ने मुझे ही इस अपार कष्ट को भोगने के लिए मुझे ही चुना। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपको आपके केवल 10 जन्म याद हैं, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के जन्म तथा उसमें किए गए पाप को भी बता सकता हूँ और संभवतः इससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि उसी पाप के कारण आपको ये अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे कि मानो कि उनकी बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि ये बात आपके 10 जन्मों से पहले की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और आखिर करने की इच्छा से एक वन से दूसरे वन की यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो सांप कांटों की झाड़ियों में जा फंसा और वह उस झाड़ियों से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता उतना ही कष्ट उसको सहन करना पड़ता, उतने ही ज्यादा उसको कांटे चुभते थे। इस प्रकार वह 18 दिनों तक उसी कष्ट अवस्था में जीवित रहा और इस दौरान वो ईश्वर से ये ही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण से हे पितामह, आप अपने पाप का फल भोग रहे हैं। परंतु ये सुनकर पितामह के मन में एक और प्रश्न जन्म ले लेता है। वे कहते हैं कि हे मुरलीधर, अगर ऐसा है तो मैंने अपने पूर्व के 10 जन्म कैसे बिना कष्ट के बिताए, तो आखिर क्यों मुझे अपने उस पाप की सजा मेरे को अगले जन्म में नहीं मिली। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उन जन्मों में आपने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए उन जन्मों में आपको उस सर्प का श्राप नहीं लगा था। इतना सुनकर पितामह कहते हैं कि हे देवकी नंदन, कृपा करके मुझे बताएं कि इस जन्म ने आखिर मेरे से ऐसी कौन सी भूल हुई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, ये भी कोई बताने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा हुआ, परंतु फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण किया, इसके साथ साथ आपने उसका पालन भी किया, परंतु फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले उस अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यहीं से आपके पहले पाप की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में खेल में छल और आपकी कुल वधू का चीरहरण हुआ, परंतु उस समय आपने ना तो कपटी शकुनी को टोका और ना ही कपटी दुशासन और दुर्योधन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कृत्यों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पुण्य जन्म का पाप आपके सामने एक बार फिर से जीवित हो गया और इसका परिणाम तो आपके सामने ही है। इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर एक नई चमक दिखने लगी, मानो जैसे अब उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण हो गए। तब शुक्ल पक्ष में भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग कर दिया और वे सदा सदा के लिए परम में विलीन हो गए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे द्वारा किए गए सत्य कर्म ही हमें कष्टों से बचाते हैं और हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म ही हमारे कष्टों को और भी बढ़ा देते हैं। इसी के साथ मित्रों, हमारी आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अपना बनाने के लिए इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं मित्रों आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।